ये बात है 2nd सेंचुरी की, जब एक चाइनीज डायनेस्टी ने सिल्क रोड की शुरुआत की। इस डायनेस्टी का नाम हान था, जो इस जमाने की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज में से एक मानी जाती थी। सिल्क रोड दुनिया का सबसे पहला ग्लोबल ट्रेड रूट था, जिसके जरिए एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में ट्रेड किया जाता था, जैसे कि चाइना, सेंट्रल एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, ग्रीस, इजिप्ट, इटली और भी कई सारी कंट्रीज। ये नेटवर्क 6400 किलोमीटर को कवर करता था, जो यूरोशियन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता था। यूरोशियन टर्म यूरोप और एशिया के लिए यूज किया जाता है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब भी सिल्क रोड की बात होती है तो लोग अक्सर अपना फोकस चाइना पर करते हैं और पर्शियन एम्पायर को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। पर्शियन एम्पायर ईरान की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज में से एक रही है, जिसने सिल्क रोड को एक्सपैंड करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसको आसान तरीके में समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लो कि ये चाइना की हान डायनेस्टी है और ये ईस्ट अफ्रीका, साउदर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका है और बीच में मेडिटेरियन सी है। अब इस नेटवर्क को यहाँ पर एक्सपैंड करने के लिए एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, वरना सिल्क रोड इन प्लेसेस पर एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पर्शियन एम्पायर एज ए ब्रिज काम करता है, जिसकी वजह से सिल्क रोड का नेटवर्क ईस्ट अफ्रीका, साउदर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में इतना एक्सपेंड हो सका। सिल्क रोड नेटवर्क का रास्ता समुद्र से भी होकर गुजरता था और जमीन पर से भी। इस रास्ते से न सिर्फ सिल्क की ट्रेडिंग की गई, बल्कि मसाले, प्रीशियस मेटल, टेक्सटाइल और आर्ट के अलावा कई तरह की ट्रेडिंग की जाती थी। कई लोग प्रीशियस मेटल का नाम सुनकर ही कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। एक्चुअली प्रीशियस मेटल्स नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स को कहा जाता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम एटसेट्रा को कहते हैं। सिल्क रोड का समुद्री रास्ता इंडियन ओशन और साउथ चाइना से होकर गुजरता था और वहीं दूसरी तरफ लैंड रूट्स सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहे थे। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सिल्क रोड की वजह से ही एशिया में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म को प्रोपगेट किया गया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ट्रेडिंग और रिलीजन का आपस में क्या कनेक्शन है। 2 मिनट के लिए मान लो कि आपके पेरेंट्स इंडियंस हैं और आप जैसे ही बड़े हुए तो आपको स्टडी के लिए या फिर बिजनेस के लिए किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर रहकर आप वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल को अपने आप अडॉप्ट करने लग जाओगे। जाहिर सी बात है कि उस टाइम ट्रेन, एरोप्लेन और गाड़ियां अवेलेबल नहीं थी, तो इसी वजह से वहाँ से गुजरने वाले मर्चेंट्स को लॉन्ग जर्नी के दौरान स्टॉपिंग पॉइंट्स पर रुकना पड़ता था। इस तरह से कारवां और लोगों का आपस में इंटरेक्शन होता रहा। इसी वजह से सिल्क रोड के जरिए से कल्चर, सिविलाइजेशन, फिलोसफी और रिलीजन एक्सचेंज होता रहा। अब सवाल यह है कि हान डायनेस्टी को सिल्क रोड की शुरुआत क्यों करनी पड़ी। एक्चुअली इटली, इजिप्ट और ग्रीस के बाद अगर सबसे ज्यादा सिल्क की प्रोडक्शन कहीं पर होती थी तो चाइना था। सिल्क की डिमांड को देखते हुए हान डायनेस्टी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम सिल्क को बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। ऐसा करने से हमें पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। यही वजह है कि हान डायनेस्टी ने सिल्क रोड की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे इस नेटवर्क के जरिए सिल्क के अलावा और भी चीजों की ट्रेडिंग होना शुरू हुई, जैसे टी, परफ्यूम, हनी, वाइन और गोल्ड। इसके अलावा हॉर्सेस और कैमल्स की ट्रेडिंग भी सिल्क रोड से ही की जाती थी। चाइनीज ट्रेडर्स मसाले, प्रीशियस मेटल, टेक्सटाइल्स और सुरामेक दूसरी कंट्रीज में सप्लाई करते थे। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट से वूल, गोल्ड, सिल्वर और ग्लासवेयर दूसरी कंट्रीज में सप्लाई होता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिल्क रोड की वजह से 75 to 200 मिलियन लोगों की मौत हुई। एक्चुअली साल 1346 में एक वायरस फैल जाता है जो कोविड की तरह पर्सन टू पर्सन पूरी दुनिया में फैल गया, जिसकी वजह से 200 मिलियन के आसपास लोगों की मौत हुई, जिसको हम आज ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लेवल पर जहां ट्रेड हो रहा हो वहां लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा रहता है। इसी वजह से ये वायरस तेजी से फैल गया, जिसकी वजह से 200 मिलियन लोगों की मौत हुई। अब बात करते हैं सिल्क रोड की सिक्योरिटी की। सिल्क रोड पर कई सारे स्टॉपिंग पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर नोमैडिक राइडर्स ट्रेडर्स को लूटते थे। नोमैडिक हमलों से बचने के लिए कई सारे मर्चेंट्स को डायरेक्ट ट्रेड करने के बजाय एक मिडलमैन को हायर करना पड़ता था। ये मिडलमैन स्टॉपिंग पॉइंट्स के आसपास रहने वाला एक लोकल आदमी होता था, जो नोमैडिक राइडर्स को चकमा देकर ट्रेडर्स को सेफली उस पॉइंट से क्रॉस करवाते थे। सिल्क रोड के जरिए से 2nd सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक ट्रेडिंग होती रही। यहाँ तक कि 14th सेंचुरी के एंडिंग में ओटोमन एम्पायर ने चाइना के साथ ट्रेड करना बाइकआउट कर दिया।
और धीरे धीरे सिल्क रोड नेटवर्क खत्म होने लगा। लेकिन इस सिल्क रोड के डिक्लाइन का मेन रीजन नहीं है। दरअसल जब मंगोल एम्पायर का कोलैप्स हुआ तब सिल्क रोड भी खत्म होना शुरू हुआ। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मंगोल एम्पायर का सिल्क रोड से क्या कनेक्शन है। एक्चुअली मंगोल एम्पायर को सिल्क रोड की ट्रेडिंग से बहुत पैसा मिलता था। इस ट्रेड को और मजबूत बनाने के लिए मंगोल एम्पायर ने स्टॉपिंग पॉइंट्स पर मर्चेंट्स के लिए सिक्योरिटी रखी थी ताकि ट्रेडर्स को नोमैडिक राइडर्स से सेफ रखा जाए। जब मंगोल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो सिल्क रोड पर सिक्योरिटी न होने की वजह से ये नेटवर्क पूरी तरह से बंद हुआ। सिल्क रोड के डिक्लाइन का और भी एक रीजन है जो मुझे एक जेन्युइन रीजन लगता है। वो रीजन ये है कि जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने नए नए रूट्स को डिस्कवर किया, इन डिस्कवरीज की वजह से नए रास्तों का पता लगाया गया जो सिल्क रोड के कंपेयर में बहुत ही आसान और सिक्योर भी थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिल्क रोड से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में 2 दिन का टाइम लगता था तो वहीं नए समुद्री रूट से सिर्फ 1 दिन का टाइम लगता था या उससे भी कम। यही सिल्क रोड के डिक्लाइन का मेन रीजन है। सिल्क रोड नेटवर्क 114 BCE से लेकर 1450s तक एक्टिव रहा, लगभग 1500 सालों तक। इसके बाद 1500 साल पुराना ये नेटवर्क पूरी तरह से क्लोज होता है। इसके बाद 21st सेंचुरी में चाइना ने काराकोरम हाईवे की कंस्ट्रक्शन की। इस रोड को पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यह हाईवे चाइना के शिंगजन रीजन को पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन ये हाईवे सिल्क रोड के रूट से नहीं जाता है, बल्कि ये अलग रूट है जिसकी कंस्ट्रक्शन सिल्क रोड के इन्फ्लुएंस के अंडर की गई। आपके ख्याल में सिल्क रोड के डिक्लाइन का मेन रीजन क्या है? अपने रीजंस कमेंट्स में लिखें। ऐसी और इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।